हेलो स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अपने को क्या दिया है, अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट वैल्यूज और एक्स सेटिस्फाइंग ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स इज इक्वल टू सी, देन द वैल्यू ऑफ टेन अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू। तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू जो है का टेन अपने को निकालना है। देखो, यानी हमें जो दिया है, देखो दिया क्या है, पहले इसको लिखो, ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये दिया हुआ है। और निकालना क्या है, टेन की फॉर्म में निकालना है, अल्फा प्लस बीटा बाई टू, टेन। तो इसको हमें किसी तरह से टेन में बदलना होगा ना, इसको किसी तरह से हमने टेन में लाना होगा। अब देखो, आपको ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, दिमाग में स्ट्राइक करने चाहिए फार्मूले। तो कोस एक्स और साइन एक्स को टेन में कैसे बदलते हैं, अब देखो ये मैं आपको बताता हूँ। कोस टू थीटा या कोस टू एक्स का फार्मूला क्या होता है। कोस टू एक्स होता है वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, एक्स टेन की फॉर्म में, अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक इसी तरह से साइन टू एक्स क्या होता है, टेन की फॉर्म में, टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक टेन टू एक्स भी होता है, उसमें टू टेन एक्स वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स होता है वो। ठीक है, ये है इसके फार्मूले, कोस टू एक्स या कोस टू थीटा या साइन टू, जैसे मैं याद रखूँ। हमें है कोस एक्स, तो कोस एक्स हम कोस टू एक्स बना सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं, कोस क्या कर दो, टू से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, कोस टू एक्स बाई टू लिख दूंगा, इसको क्या दिक्कत है, ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस बी साइन टू एक्स बाई टू, ये लिख तो सकता हूँ ये, है ना। तो मेरे पास एक्स की जगह क्या हो गया, एक्स बाई टू, तो ये फार्मूला मैं यूज कर सकता हूँ। तो अब देखो, इस फार्मूले को यूज करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स की जगह एक्स बाई टू हो जाएगा, और नीचे वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बी है। अब साइन को मैं ये वाला फार्मूला लगा दूँ, टू टेन एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं, ये एलसीएम हो गया नीचे और ऊपर ये खुल जाएगा, खोल देते हैं, तो ए को अंदर ले लेते हैं, तो ए माइनस ए टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू बी टेन एक्स बाई टू। ठीक है, और इधर ये ओके, यहाँ पर क्या है, ये इक्वल टू सी भी चल रहा है ये, ठीक है, सी चल रहा है। इसके बाद मैंने इसको किया है नेक्स्ट। ठीक है, और अपॉन क्या हो गया, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, एलसीएम लेने के बाद हुआ, ये कॉमन एलसीएम है ना, तो ऊपर वाले जो है आपस में ऐड हो जाएंगे जो भी है, और इक्वल टू है सी। अब सी के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगी, तो एक क्वेश्चन क्या बनेगी अब, ए माइनस ए टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू बी टेन एक्स बाई टू। अब सी की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, सी प्लस सी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब देखो, अब ये टेन स्क्वायर में है, ये टेन एक्स में है। अब देखो, इसको हम क्वाड्रेटिक बनाते हैं, इसको उधर ले जा लेते हैं, तो सी प्लस ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सी प्लस ए टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया ये। इसको उधर ले गया, अब इसको भी उधर ले जाता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस टू बी टेन एक्स वाई टू। इस ए को उधर ले जाता हूँ, है ना, तो प्लस सी माइनस ए, मतलब सारे लेफ्ट वाले राइट में आ गए, तो इक्वल टू जीरो हो गया। अब ये देखो क्या हो गया, ये टेन एक्स बाई टू में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, तो इसके दो रूट क्या मानेंगे, है ना, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के हम मानते थे ना, अल्फा प्लस बीटा, तो इसके टू रूट्स होंगे, कौन से रूट्स आर टेन अल्फा बाई टू एंड टेन बीटा बाई टू आर टू रूट्स। अब देखो, एक चीज याद रखो, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, इसके दो रूट अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा रूट्स है इसके, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। ठीक है, अब यहां से क्या होगा हमारा, इन दोनों का टोटल क्या होगा, दोनों रूटों का टेन अल्फा बाई टू प्लस टेन बीटा बाई टू, ये क्या निकलेगा,
माइनस बी अपॉन ए, माइनस मतलब खत्म हो जाएगा माइनस माइनस, 2b अपॉन ए कितना है c प्लस ए। ये इक्वेशन नंबर मेरी 1 निकली। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, रूट्स का मल्टीप्लिकेशन 10 अल्फा बाई 2 एंड 10 बीटा बाई 2, ये क्या हो जाएगा c अपॉन ए। c कितना है मेरे पास, c माइनस ए, और a कितना है c प्लस ए। ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब देखो, अब ये मुझे मिल चुका है, अब मुझे निकालना क्या है, देखो 10 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। अब जो निकालना है उस पर आ जाओ। अब तो हमें 10 की फॉर्म में मिल गई ना चीजें, तो हमें निकालना है 10 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, ये निकालना है। तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, 10 अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 लिख सकते हैं ना। तो 10a प्लस बी, मतलब 10a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, 10a प्लस बी याद हो तो ये होता है 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b। होता कि नहीं होता ये फार्मूला है। तो ये फार्मूला मैं यहाँ यूज कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 10a यानी 10 अल्फा बाई 2 प्लस 10 बीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 एंड 10 बीटा बाई 2। जो हमें निकालना है उस पर आ गए। तो अब हमारे पास नंबर 1 से क्या मिला है, 10 अल्फा, ये निकाल लिया 2b अपॉन, तो ये ऊपर वाली की वैल्यू आ गई 2b अपॉन c प्लस ए, और नीचे 1 माइनस c माइनस ए अपॉन c प्लस ए, वैल्यू रख दी हमने। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये तो देखो फॉर्म आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2b अपॉन c प्लस ए आएगा ना, वो c प्लस ए से कट जाएगा, नीचे आ जाएगा c प्लस ए माइनस c प्लस ए हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस से साइन चेंज हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, c से c कट जाएगा है ना। तो 2b अपॉन 2a आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा b अपॉन ए। ये आंसर आ जाएगा, यही अपना आंसर है इसमें, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, b अपॉन ए आ गया आंसर, ठीक है। तो b अपॉन ए यानी आंसर आया सेकंड वाला। ओके, थैंक